ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 16 नवंबर 2006। मुरली का टाइटल है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र सोमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर तो सेट सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना है और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है, तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, सदा है, या कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? इतना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं हैं। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वो पा लिया। पा रहे हैं, ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि नए भी बहुत आए होंगे। पहली बार वाले बाल पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वो मानते हैं, जानते हैं नहीं। मानते हैं मेरा बाबा,
वो हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही हैं ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछकर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल हैं, 10 साल हैं, थोड़ा मालूम तो हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय ये है। और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलवेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलवेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलविलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा ये अलविलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलविलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य और अब शब्द है तुरंत दान महादान। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में ना सोमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है, कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। ये उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। वरदान है आज। बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को
दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन: सरब का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और हर रोज नई मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।